प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था श्रेयन अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर अपने सीनियर से उनका फायर एनर्जी छीनना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन श्रेयन के दोस्तों की कुछ लापरवाही के वजह से उनकी पूरी टीम बिखर जाती है, जिसके चलते इस चीज का फायदा उठा के कुछ सीनियर्स उनके पूरे टीम को अलग करके अलग अलग उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन श्रेयन जिसे तैसे करके जिया और असुरा के सामने प्रेजेंट होकर उन दोनों को बचा लेता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है श्रेयन असुरा और जिया के सामने प्रेजेंट हुआ था और अपने सामने श्रेयन को देखकर सारे सीनियर डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तो तुम हो श्रेयन, तुम्हारे बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, तुम्हें क्या लगा तुम हमें रेंजर और सीओ किंग ग्रुप की तरह हमें भी हरा दोगे? लेकिन तुम्हारे लिए ये सोचना गलत है, क्योंकि हमारे सारे मेंबर्स को आसानी से लूटना इतना आसान नहीं, क्योंकि हम उसके तरह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयन के साइड में शूनर भी प्रेजेंट हो जाती है। अब शूनर वहाँ पे प्रेजेंट होते ही श्रेयन से बोलती है कि क्या तुम सही हो? ये सुनकर श्रेयन बोलता है हाँ मैं सही हूँ, लेकिन अभी भी इन चारों को बाईशान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी टाइम पर दिखाया जाता है कोई एक डिसेबल बाईशान को मारते हुए उनके सारे चारों दोस्तों के पास गिरा देता है। इसी टाइम पर बाईशान अपने चारों दोस्तों को बोलता है कि हमने शायद कोई बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इन लोगों के साथ अकेले फाइट करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो सारे सीनियर्स श्रेयन की टीम के करीब आ रहे थे धीरे धीरे करके। अब श्रेयन अपने सारे दोस्तों को देखता है कि उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, क्योंकि उसका एक भी दोस्त किसी के साथ लड़ने की सिचुएशन में नहीं थे। तो वो शूनर को बोलता है कि तुम इन सबको लेके यहाँ से निकल जाओ, मैं थोड़ी देर में ही तुम लोगों से मिलता हूँ। अब श्रेयन के मुँह से ये सारी बातों को सुनकर जिया बोलती है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, मैं यहाँ पर फाइट करना चाहती हूँ। ये सुनकर शूनर जिया को समझाते हुए बोलती है तुम्हें श्रेयन के ऊपर भरोसा करना होगा और उसके ऊपर बिल्कुल भी शक करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और चालाक भी है, और उस जैसा बहादुर बंदा ये सिचुएशन को अकेले पक्का संभाल लेगा। ये सुनने के बाद जिया के पास बोलने के लिए कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए हमें दिखाया जाता है शूनर अपने सारे दोस्तों को लेके वहाँ से चली जाती है, सिर्फ श्रेयन ही यहाँ बच जाता है। अब इसी टाइम पर ओल्ड डिसेबल बोलता है कि तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम लोगों को यहाँ से इतनी आसानी से जाने देंगे? इसलिए वो अपने सारे साथियों को आदेश दे देता है उन चारों के पीछे भागो। लेकिन इसी टाइम पर श्रेयन अपने वैक्यूम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके आसपास गिरे हुए सारे पत्थर को हवा में ले जाता है। अब श्रेयन वो सारे पत्थरों को सीनियर्स के ऊपर थ्रो कर देता है, जिसके चलते कोई भी सीनियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था और साथ ही साथ उनके चारों तरफ बहुत ही तगड़ी वाली धुआं फैल जाता है। इस चीज का फायदा उठा के श्रेयन भी वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर वो सारे ओल्ड सीनियर डिसेबल्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब शिनचैन जो कहता है शूनर के ऊपर, जो कि श्रेयन को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। और अब हमें दिखाया जाता है असुरा, जिया और बाईशान भी श्रेयन को एक जगह वेट कर रहे थे और वो तीनों भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुके थे श्रेयन के लिए। अब शूनर सोचती है कि क्या सच में श्रेयन उन सबका सामना कर पाएगा या नहीं। अब कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है श्रेयन भी उन सबके सामने प्रेजेंट हो जाता है, जिसे देखकर शूनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो श्रेयन को पीने के लिए पानी भी देती है। अब हमें दिखाया जाता है जिया शूनर से पूछती है कि आखिर तुमने हमें वहाँ से जाने के लिए क्यों बोला? हम भी रुक के वहाँ पर तुम्हें हेल्प करना चाहते थे। ये सुनकर श्रेयन असुरा के हाथ में अपना वो वाटर बोतल को फेंकते हुए जिया को बोलता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे, तो अभी के लिए तुम लोग ये लो, मेरे पिल्स खा लो। तो श्रेयन अपने हाथों से कुछ पिल्स निकाल कर सबको देता है। अब श्रेयन आगे बात जारी करते हुए बोलता है वो टीम के सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिसके चलते हम इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। ये सुनकर असुरा बोलता है कि इसका मतलब क्या है, क्या हम अब और फायर एनर्जी इकट्ठा ना करें? अब शूनर भी बोलती है जियान क्या तुम्हारे पास और कुछ प्लान है या नहीं? ये सुनकर श्रेयन सर हिलाते हुए हाँ बोलता है और बोलता है कि मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। इन लोगों ने हमें तब पकड़ा जब हम लोग बिछड़ गए थे, अब हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। इन सबको अलग करके इन सब के ऊपर हमला करना होगा और तुम सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों को प्लान बताऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है सुबह हो जाता है। अब शिनचैन जो के वही पुराने ओल्ड डिसेबल्स के ऊपर आता है, जो कि अपने सामने प्रेजेंट हुए जूनियर्स को बहुत ही तंग कर रहे थे और उनको गंदे तरीके से मार रहे थे। उनमें से एक नया डिसेबल खड़े होकर बोलता है कि क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, हमारे नए बंदों में से कुछ बंदों ने टीम बना ली है जो कि तुम्हारे सारे डिसेबल को मार रही है, और तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग ज्यादा टाइम तक उन लोगों की आंखों से बच के नहीं रह पाओगे। बहुत जल्द वो टीम तुम लोगों को मारने के लिए भी यहाँ आएगा। अब ये सुनकर एक सीनियर डिसेबल काफी तेजी से वो जूनियर के तरफ आता है और उसे एक पावरफुल पंच दे मारता है, जिसके चलते वो डिसेबल बहुत पीछे जा गिरता है। अब वो सीनियर डिसेबल बोलता है कि वो स्वयं हमारे सामने क्या ही खड़ा होगा। अब इसी टाइम पर श्रेयन पीछे से बोलता है कि क्या हुआ बच्चे, ऐसे बाप के नाम को सबके सामने नहीं उछालते। अब श्रेयन वो पेड़ से नीचे आ जाता है और साथ ही साथ श्रेयन के बाकी के दोस्त भी वहाँ पे प्रेजेंट हो गए थे और वो पुराने डिसेबल्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब अपने सामने सारे डिसेबल्स को देखकर वो सीनियर डिसेबल अपने दोस्तों को बोलता है कि अरे देखो देखो कौन आया, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने कल रात को दुम दबा के हम लोगों के सामने से भागे थे, और पिछली बार श्रेयन तुम तो बच गए, लेकिन इस बार ही नहीं बच पाओगे। ये कहते साथ ही वो सीनियर्स का कैप्टन अपने बॉडी का फुल पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते वो श्रेयन के ऊपर हमला करता है, लेकिन श्रेयन काफी इजीली उसके वो वार से बच जाता है। और इधर श्रेयन अपने पावरफुल तलवार का इस्तेमाल करते हुए वो सीनियर कैप्टन का हर एक वार को डॉच कर लेता है। अब इसी टाइम पर श्रेयन अपने सारे दोस्तों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम लोग को ये लोग और मारे। ये सुनकर वो घायल हुए नए दोस्त वहाँ से चले
जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है ये सारी चीज अपने आंखों के सामने होते हुए देख वो सीनियर कैप्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए शैन के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका कोई भी अटैक शैन के बॉडी को टच नहीं कर पा रहा था। अब इधर दिखाया जाता है जिया, अशूरा और शूनर और बायशान वो चारों भी मिलकर बाकी के डिसेबल्स के साथ लड़ रहे थे। और इस बार हमें दिखाया जाता है शैन अपने पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ यहाँ पर आया था, जिसके चलते वो सारे सीनियर्स के ऊपर काफी भारी पड़ते हैं। अब हमें दिखाया जाता है शैन का पूरा टीम अपने सामने प्रेजेंट हुए वो पांचों सीनियर डिसेबल को एक जगह इकट्ठे कर देते हैं और अपनी टीम को घेरा हुआ देखकर वो सीनियर डिसेबल का कैप्टन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुका था और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, इसीलिए वो चुपके से अपनी टीम को कुछ इशारे कर देता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है उसके सारे टीम मेंबर्स जंगल की तरफ जाने लगते हैं। साथ ही साथ एक सीनियर डिसेबल शैन को बोलता है कि अगर तुम्हें फायर एनर्जी चाहिए तो आके ले लो। उसके बाद वो अपने हाथों से वो टुकन को निकालकर भागने लगता है और ये देखकर जिया रुक नहीं पाती, तो वो भागते हुए वही डिसेबल के पीछे चली जाती है और उसके तरफ अशुरा भी चली जाती है। अब दोबारा से शैन उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते, तो ये देखकर शैन शूनर को बोलता है कि चलो हम भी उन दोनों का पीछा करें, क्योंकि इस बारी हम इन दोनों को ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते। अब हमें दिखाया जाता है शैन, बायशान और शूनर तीनों ही असुरा और जिया के पीछे जाने लगते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो डिसेबल काफी स्पीडली आगे बढ़ रहा था, जबकि जिया और शूनर भी काफी स्पीडली उसके पीछा कर रहे थे। ये देखकर वो डिसेबल बोलता है कि ये दोनों सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, इन लोगों ने कल के हादसे से कुछ भी नहीं सीखा। अब हमें दिखाया जाता है वो सीनियर डिसेबल स्पीडली जाके एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से ही उसके दोस्त प्रेजेंट है, और वहाँ पे पहुंचने के बाद वो एक जगह रुककर हंसने लगता है और बोलता है कि चलो आखिरकार तुम सब दोबारा से हमारी चाल पे फंसी गए। ये सुनकर जिया और शूनर जहाँ पे थे वहीं पे रुक जाते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ हमें दिखाया जाता है सीनियर डिसेबल में एक डिसेबल एक पत्थर के पीछे छुप के बैठा था। अब वो सीनियर डिसेबल अपने सारे दोस्तों को इशारा दे देता है कि इन लोगों के ऊपर हमला कर दो, लेकिन वो देखता है पत्थर के पीछे प्रेजेंट हुआ वो वॉरियर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो ये देखकर वो सीनियर डिसेबल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो बोलता है अबे बेवकूफ आगे बढ़ना, इनको मारना, लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं होता। और कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो डिसेबल एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो सीनियर डिसेबल को कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन इसी टाइम पर वो अपने बाकी के साथियों को इशारा दे देता है इन लोगों के ऊपर हमला करो, जिसके चलते वो सीटी मारते ही पेड़ के ऊपर से बहुत सारे तीर शूनर और जिया के ऊपर आते हैं। ये देखकर शूनर और जिया थोड़ा बहुत डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो सीनियर डिसेबल के पीछे एक तीर काफी तेजी से आ जाता है और उसके बॉडी को हिट कर देता है। अब वो अपने बम से वो तीर को निकालते हुए बोलता है अबे बेवकूफ, मेरे ऊपर तीर नहीं थ्रो करना था, इन दोनों के ऊपर तीर से हमला करो। और तू अंधा है क्या, तेरा निशाना कहाँ पे लग रहा है, तू देख नहीं पाता क्या? अब ये देखकर जिया और शूनर हंसने लगते हैं। अब वो सीनियर डिसेबल जब पीछे मुड़ता है वो देखता है उसका एक दोस्त बेहोश होकर नीचे गिर जाता है पेड़ों से। ये देखकर वो सीनियर डिसेबल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब वो डिसेबल वहाँ से भागने की जब कोशिश करता है वो देखता है उसके सामने से शोयान बहुत स्पीडली भाग के आ रहा है और वो एक लात मार के ही उसको बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है, जिसके चलते वो डिसेबल खिसकते हुए बहुत ही पीछे आ गिरता है। लेकिन फिर भी वो डिसेबल हार नहीं मानता, वो खड़ा होकर बोलता है कि तुम लोग बस देखो, अभी मेरे बाकी के दोस्त यहाँ प्रेजेंट होने ही वाले हैं, तब हम लोग मिलकर तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। ये सुनकर अचानक से बायशान का आवाज आता है कि कहीं तुम अपने ये दो दोस्तों के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। अब बायशान दो बंदों को आसमान में उछालते हुए वो डिसेबल के साइड में फेंक देता है और वो दोनों भी बेहोश थे। ये सब देखकर वो सीनियर डिसेबल को कुछ समझ में नहीं आता और उसके तो एकदम से फट गई थी। तो अब डरते हुए वो शैन से बोलता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें इन लोगों की लोकेशन पता चली कैसे? अब ये सुनकर शैन बोलता है कि लास्ट फाइटिंग के दौरान मैं तुम सबकी सोल एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था ताकि मैं तुम लोगों के लोकेशन को बाद में काफी इजीली लोकेट कर सकूं। और फिर हमें दिखाया जाता है कैसे सोयान इन सबको ढूंढकर पीछे से जाके इनको बेहोश कर दिया था। अब वो सीनियर डिसेबल अपने सारे दोस्तों को ऐसे हारते हुए देखकर उसका ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसे हार नहीं सकते और ये कल के आए हुए बच्चे हमारी टीम के साथ ऐसे नहीं लड़ सकते, ये बिल्कुल ही गलत है, हम यहाँ के सीनियर डिसेबल से। इसलिए वो एकदम से बौखला जाता है और चिल्लाते हुए अपने डाव की आर्मर्स को अपने बॉडी से बाहर निकालने लगता है और अपने बॉडी के फुल पावर्स को इस्तेमाल करने लगता है और वो काफी स्पीडली अपने सामने प्रेजेंट हुए सारे श्रेन के टीम मेंबर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर श्रेन का पूरा टीम फाइटिंग के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इसी टाइम पर श्रेन उन सबसे बोलता है कि रहने दो, ये बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दो। ये बोलते ही श्रेन अपने बॉडी से थोड़ा बहुत एनर्जी निकालता है और अपने पावरफुल तलवार को निकालकर काफी स्पीडली वो बंदे के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जब एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट करते हैं, श्रेन काफी इजीली उसके हर वार से बच जाता है। और वैसे तो हमें पता है शोयान इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसके सामने ये सीनियर डिसेबल कुछ भी नहीं है, और कुछ टाइम के बाद ऐसा ही होता है। श्रेन काफी इजीली वो डिसेबल को हरा देता है। अब हमें दिखाया जाता है एकदम से वो डिसेबल के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो दोबारा से अपने बॉडी से अपनी डाव की एनर्जीज को रिलीज करके एक छोटे से छुरे से श्रेन के ऊपर हमला करने के लिए आता
है और इसी टाइम पर अचानक से वो एक बड़े से पत्थर को लेकर स्वयं के ऊपर हमला कर देता है और उसे लगता है ये पत्थर की वजह से स्वयं बहुत ही ज्यादा घायल हो जाएगा और वो जीत जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं कि स्वयं अपनी पावरफुल तलवार को वो पत्थर के ऊपर हमला करके उसको 2 हिस्से में काट लिया था और उसके साथ साथ अपने पावरफुल तलवार को वो सीनियर डिसेबल के ऊपर हिट कर देता है, जिसके चलते वो डिसेबल वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये तीसरी पावरफुल टीम को हराने के बाद स्वयं की पूरी टीम की चर्चा वो पूरे फॉरेस्ट में होने लगा था और सारे टीम्स अपने साथ बात करते हैं कि आखिर सच में ये पूरा टीम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब सीन चेंज होकर आता है स्वयं के ऊपर। वो अपने पूरे टीम मेंबर के साथ एक झील के किनारे आराम कर रहा था। अब इसी टाइम पर शूनर स्वयं के पास आके बोलती है हमने यहाँ पर 3 टीम्स को हरा दिए, अब सिर्फ 2 टीम ही बचा है, जो कि ब्लैक साइरन टीम और दूसरा फाइट साइरन टीम है। लेकिन हम सबको पता है वो दोनों टीम कितना ज्यादा ताकतवर है और कितना ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे लगता है कि हम इन दोनों को जाने देते हैं। अब जिया भी बोलती है कि हाँ, हमें पहले ये फॉरेस्ट से बाहर निकलना होगा और वैसे भी हम लोग को बहुत ही ज्यादा फायर एनर्जी मिल चुका है। अब इसी टाइम पर बादशाह भी वही चीज बोलता है, हमें जल्द से जल्द कुछ भी करके ये जंगल से बाहर निकलना होगा। ये सुनकर शेन बोलता है कि हमारे साथ आए हुए बहुत सारे जूनियर डिसेबल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जिनके पास अब बिल्कुल भी फायर एनर्जी नहीं बचा होगा। अगर हम लोग यहाँ से निकल भी गए तो हमारे वो बाकी के दोस्त यहाँ पर परेशानी झेलेंगे, जो कि जिनान कॉलेज के लिए खुद को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर असुरा बोलता है कि लेकिन उन सब से हमें क्या मतलब। और बादशाह बोलता है कि वैसे भी हमने इस जंगल में बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की है और बहुत टाइम बर्बाद भी यहाँ पर ही कर दी है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब हमें उन सारे डिसेबल्स के पीछे जाना चाहिए और यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना चाहिए। और शान, तुम्हें क्या लगता है तुम वो 2 पावरफुल टीम्स को हरा दोगे? वो टीम्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर शान बोलता है कि मुझे पता है हम लोग उन्हें अकेले नहीं हरा पाएंगे, अगर वो सारे जूनियर डिसेबल्स हमारे साथ मिल गए तो हम एक बड़े से सेना बना सकते हैं अपना, और हमारे पास एक जबरदस्त टीम भी क्रिएट हो जाएगा जो कि किसी को भी हराने के लिए काबिल होगा। लेकिन ये सब बात शान के मुँह से सुनकर बायसान बिल्कुल भी नहीं मानता और वो बोलता है कि ये सिर के मुंह पे हाथ डालने जैसा है, वो सारे जूनियर्स मिलकर भी एक भी सीनियर को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इस टाइम पर जिया बादशाह से कहता है कि हम सबको पता है हमारा लीडर शैन है, तो वो जो चाहता है वही करो और उससे ही फैसला लेने दो, और मुझे नहीं लगता वो कभी भी कोई भी गलत डिसीजन लेगा हम लोगों के लिए। इसी टाइम पर शैन को अपने पीछे कुछ हलचली महसूस होता है। अब इसी टाइम पर शैन उन सबको चौकन्ना रहने के लिए बोलता है, तो वो सब फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बादशाह बोलता है कि कौन है वहाँ पर, जल्दी आओ। अब शैन अपने दोस्तों को शांत करवाते हुए बोलता है वो पत्थर के पीछे जो भी है बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये सुनकर हमें दिखाया जाता है पेड़ के पीछे से, पत्थर के पीछे से बहुत सारे जूनियर्स शैन के सामने आते हैं और एक बहादुर डिसेबल बोलता है कि क्या शैन हम भी तुम लोगों के साथ मिल सकते हैं और इस जंगल को क्रॉस कर सकते हैं? ये सुनकर शैन मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं। और इसी टाइम पर शैन वो सारे जूनियर्स को सवाल करता है कि क्या तुम सब अपने सीनियर डिसेबल से बदला लेना चाहते हो और जिन लोगों ने तुम्हारी सारी फायर एनर्जी को तुमसे ऑब्जर्व की है उनसे अपनी फायर एनर्जी वापस लेना चाहते हो? ये सुनकर वो बहादुर वॉरियर बोलता है कि हाँ हाँ हम भी उनसे बदला लेना चाहते हैं, और खास करके मैं, क्योंकि मेरे सामने उन लोगों ने मेरे दोस्तों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया। अब शैन अपने सामने प्रेजेंट हुए वो डिसेबल की बहादुरी देखकर उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, तो वो शैन अपने सामने प्रेजेंट हुए सारे बंदों को बिल देता है खाने के लिए ताकि वो लोग जल्द से जल्द खुद को हिल करे। अब शैन वो सारे डिसेबल्स को अपना पूरा का पूरा प्लान समझा देता है और बोलता है कि यहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे जूनियर्स को हम अपने टीम में इकट्ठे करेंगे ताकि हम एक पावरफुल टीम को क्रिएट कर सके वो डिसेबल्स के ओपोनेंट में। अब सचमुच ऐसा ही होता है। वो 5 डिसेबल्स बाकी के जूनियर्स को अपनी टीम में मिलाने के लिए बोलते हैं कि अगर तुम शैन के टीम में और मेरे साथ मिल जाओगे तो तुम्हें क्या क्या फायदा होगा, और उसके साथ वो डिसेबल्स उन्हें ये भी बताते हैं कि अगर तुम हम लोग के साथ मिल जाओगे तो हम तुम्हें बहुत सारे फायर एनर्जी दे सकते हैं और उसके साथ फॉरेस्ट से भी बाहर निकाल सकते हैं। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद बाकी के जूनियर्स भी शैन की टीम में आने के लिए मान जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन शैन के पास उसका एक बड़ा सा सेना बन जाता है, जिन सबको शैन एक पेड़ के ऊपर खड़े होकर मोटिवेट करने लगता है और बोलता है कि तुम लोग नहीं जानते लेकिन तुम लोग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम लोगों को खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्या तुम लोग भूल गए तुम लोग वही इंसान हो जिन्होंने इनर कॉलेज के एग्जाम में टॉप 20 में क्वालिफाई किया था, और वैसे भी यहाँ के सीनियर्स को लगता है कि हमेशा के लिए ये फॉरेस्ट में उन्हीं का राज चलेगा, लेकिन इस चीज में वो लोग गलत है, क्योंकि अब हम इन्हें दिखा देंगे अगर हम लोग साथ आ गए तो ये लोग हमारी बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब यहाँ पर शैन की मोटिवेशन स्पीच सुनकर वहाँ प्रेजेंट हुए सारे बंदे काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है दूर प्रेजेंट हुए सारे सीनियर्स शैन को देख रहे थे। अब दूर से एल्डर्स भी शैन को देख रहे थे, जिसके चलते वो लोग शैन के ये टैलेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और अब ये फाइट को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और उसके साथ हमें ब्लैक साइरन के टीम कैप्टन को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब वो कहता है कि बाकी ये शैन की टीम के साथ लड़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। अब सीन चेंज होकर शैन के ऊपर आता है। अब शैन अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर अच्छे तरीके से ध्यान लगाता है ताकि वो बाकी के सीनियर डिसेबल्स को ढूंढ सके। अभी इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है अचानक से बहुत सारे सीनियर डिसेबल
डिसेबल्स काफी स्पीडली शैन के पास आने लगते हैं, जिन लोग की एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है और उनके बॉडी से बहुत ही पावरफुल डाउ की एनर्जी भी रिलीज हो रहे थे। और ये सारे डिसेबल्स व्हाइट सायरन टीम में से थे। अब व्हाइट सायरन टीम को अपने सामने देखकर शैन अपने जगह से खड़े होकर बोलता है कि तो चलो तुम लोग आखिर में यहाँ पर आ ही गए। अब वो अपने तलवार को उनके तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे आके सच में बहुत ही अच्छा काम किया, नहीं तो फालतू में मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढता रहता। अब शैन का ये सारी बातों को सुनकर व्हाइट सायरन टीम के कैप्टन बोलते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, लेकिन जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी है, क्योंकि तुम नहीं जानते अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें गिने चुने बंदों के साथ हमें हरा दोगे? ये सुनकर शैन बोलता है कि नहीं नहीं, तुमने अभी तक मेरी पूरी टीम को देखी ही कहाँ है। ये बोलते ही वो सारे व्हाइट सायरन टीम के बंदे देखते हैं उनके चारों तरफ बहुत सारे डिसेबल्स प्रेजेंट हो जाते हैं एक घेरा बना के। अब शैन जैसे ही सीटी मारता है बहुत सारे बंदे कुत्ते हुए व्हाइट सायरन टीम की तरफ आने लगते हैं। अब अपने सामने इतने सारे डिसेबल्स को देखकर व्हाइट सायरन के टीम मेंबर्स बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करते हैं और बहुत ही ज्यादा डर भी जाते हैं। अब यहाँ पे एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 5 का 11th एपिसोड। और हमारी पिछले वीडियो में कोई एक क्यूट से सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था आप अपने वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए क्यों नहीं बोलते। ठीक है, फिर आज से हम वो भी बोल देंगे। और उसके साथ अगर आप मेरे वीडियो में कोई एक प्यारी सी क्यूट सी कमेंट करेंगे तो मैं पक्का आपको भी ये सब्सक्राइबर भाई की तरह शाउट आउट दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।